अरे अब्दुर्रहमान जामी ये वो आशिक है, ये वो आशिक सादिक है, इन्होंने कलाम लिखा सीमा जारिबे बदहा नजर कुल, वो पूरा कलाम लिख के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे, हुजूर की बारगाह में जा रहे थे सुनाने के लिए कि सरकार की बारगाह में जाकर मैं कलाम सुनाऊंगा, ये इस्तिगासा सुनाऊंगा, ये मैं जाके, क्योंकि पहले किया दो चीजें होनी चाहिए, एक तलब होनी चाहिए, एक आंखों का बहना जरूरी है। अगर तलब है, आंखें नहीं बह रही तो फिर भी कबूलियत नहीं होगी। वो उलमा फरमाते हैं कि जब भी मजलिस में बैठे हुए लोग दुआ कर रहे हो, एक बंदा भी आंसू बहा दे, हदीस में मिलता है कि बंदा मक्खी के पर के बराबर अगर एक कतरा रब की याद में बह जाए, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। मैंने अर्ज की थी कि दोनों चीजों का होना, जमा होना जरूरी है तौबा के लिए। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आपने सरकार के लिए, सरकार के शान में और अपना इस्तिगासा पेश किया हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में। या रसूलल्लाह बड़े गमगार हैं, बड़े गम आगे हैं, बड़े ही गुनाहगार हैं, बड़े ही खताकार हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है अलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओका, कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो महबूब तेरी बारगाह में आ जाए तो तुम उनकी बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह उनकी बख्शिश कर देगा। इस आज को मद्देनजर रखते हुए, इस आज के पेश नजर कलाम लिख के हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की बारगाह में मदीना नबी में जा रहे हैं। अच्छा, जा कैसे रहे हैं कि देखते हैं कि एक रेवड़ जा रहा है घोड़ों का, घोड़े जमात के साथ सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं, आप उसमें छुप छुप कर जा रहे हैं मदीने की तरफ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम इस्लाम को ख्वाब में ज़ियारत करवाई और कहा कि ये फला फला नाम का बंदा है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका नाम अब्दुर्रहमान है, इसको जाकर तुमने मदीने में आने नहीं देना। उसने देखा, वो हाकिम इस्लाम ने सरकार की इजाजत की। सुबह जब मदीने से बाहर निकला, वो रेवड़ देखा तो उसने कहा तलाशी ली, अब्दुर्रहमान जामी उसमें कहा वापस चला जा, मदीने में आने की इजाजत नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर वो छुप के किसी बहाने से, कई रवायात में दूसरे दिन का आता है, बाद किताबों में ऐसा मिलता है कि अगले ही दिन फिर उन्होंने कुछ देर के बाद उन्होंने क्या है किसी और रेवड़, बकरियों के रेवड़ में फिर हाकिम इस्लाम की ये करम फरमाया। सरकार ने उसे जो है फरमाया कि तो जो है इसको मदीने नहीं आने देना। अच्छा, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा फिर उसमें जो है ना वो जब आने लगा तो आपने, सरकार ने जाहिर करवाई, कहा इसे मदीने नहीं आने देना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म पर हाकिम मदीना ने जब उधर गए तो उधर जाकर अब्दुर्रहमान जामी को थोड़ा डांट दिया, तो कोई गुस्ताख है तो मदीने क्यों आता है, हुजूर तुम्हें आने नहीं दे रहे, तो क्यों आ रहा है, तो चल दफा हो जाए इधर से। सरकार ने अगले दिन ख्वाब में उसको ज़ियारत करवाई हाकिम इस्लाम का, मैंने तुम्हें कहा था इसे मदीने आने नहीं देना, डांटने का मैंने नहीं कहा था, मैंने झिड़कने का नहीं कहा था। अब वो रो रहा है। अच्छा या रसूलल्लाह, आप उसको डरने क्यों नहीं कहा था? कहा वो आशिक है मेरा, लेकिन वजह ये है वो जो कलाम लिख कर आ रहा है, वो जो इस्तिगासा लिख के ला रहा है, अगर वो मेरी जालियों के सामने आके पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर आके इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं कब्र से बाहर आ गया तो खुदा कसम क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों देखते कि उनके अंदर तलब कितनी थी, उनके अंदर चाहत कितनी थी। मज़ीद तहक़ीक़ी इस्लाही बयानात सुनने के लिए मौलाना हमजा अहमद कादरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।